वेलकम माय डियर कैप्रिकॉन। आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे कैप्रिकॉन और बहुत ही अच्छे स्टेट ऑफ माइंड में होंगे। सो मैं हूँ आपकी टैरो रीडर मिस लवली और ये है आपके मार्च के मंथ की ओवरऑल लाइफ की प्रोडिक्शन, आपकी रीडिंग। सो इस रीडिंग में हम देखेंगे कि आपका कैरियर, आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो मार्च के मंथ में। अब तो हम मार्च में एंटर भी कर चुके हैं। मार्च जितने भी दिन बचे हैं ना मार्च के, ये रीडिंग उतने दिन की है। जहाँ से भी आप इस रीडिंग को देख रहे हो, ये रीडिंग आपसे वहाँ से रिलेट होगी। ओके और यहाँ पे हम 100% यूनिवर्स से कनेक्टेड हैं। सो और अगर आपने ये वीडियोस ओपन की है तो यूनिवर्स आप कि आपसे कनेक्ट हैं। और नो मैटर आपको ये चीज़ें रियलाइज़ हो रही हैं नहीं हो रही है, बट येस यूनिवर्स आपसे कनेक्टेड हैं और कहीं ना कहीं यूनिवर्स ये चाहते हैं कि आप ये वीडियोस देखो। ओके और अगर आप मुझे सुन रहे हो, मुझे देख रहे हो, मेरी वॉइस अभी आपके कानों तक जा रही है, सो ये वीडियो आपकी है। ओके आप किसी भी सिचुएशन में हो, किसी भी प्रॉब्लम में हो, ये रीडिंग आपकी है। ओके हो सकता है आप पूरी वीडियो से रिलेट करें, हो सकता है आप वीडियो के कुछ पार्ट से रिलेट करें। ओके सो ओनली टेक व्हाट रेजोनेट विथ यू। सो आई एम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। कार्ड को शफल करके मैंने पहले भी कर लिया था। ओके आपके कार्ड्स पहले ही फ्लश हो रहे हैं, पहले भी हो रहे थे। ओके हम देखेंगे। ओके ओके वेट करिए। कैप्रिकॉन 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 ओके कैप्रिकॉन। सो देखिए अगर आप सिंगल हैं, रिलेशनशिप में हैं, ओके तो भी ये रीडिंग आपकी है। आप किसी सिचुएशन में फंसे हैं, आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है, समझ में नहीं आ रहा, आप स्टक हो, परेशान हो, तो भी ये रीडिंग आपकी है। ओके सो बेशक इस चीज़ का बहुत ध्यान रखिएगा। आइए हम कार्ड्स लेते हैं कि क्या एनर्जीज आ रही है। आपका फर्स्ट कार्ड, ओके देखिए आपका फर्स्ट कार्ड जो है वो 4 ऑफ विंड्स का है कि आप बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस मार्च के मंथ को इंजॉय करते हुए दिखाई दे रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं 4 ऑफ विंड्स। तो भी मुझे ऐसा लग रहा है कि जहाँ भी जिस भी दिन से आप ये रीडिंग देख रहे हो, उस दिन से उतने दिन की आपकी रीडिंग है। तो यहाँ पे आप इंजॉय कर रहे हो, सेलिब्रेट कर रहे हो, चिल कर रहे हो अपने फ्रेंड्स के साथ, या फिर कुछ सेलिब्रेशन आप खुद कर सकते हो। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है आपको, बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी आ रही है। ओके द मून भी है साथ में, तो कहीं ना कहीं आप परेशान भी हो, ओके स्टक भी हो। द मून क्या बता रहा, आप स्टक हो, परेशान हो, क्लैरिटी नहीं मिल रही। यहाँ पे आप परेशान हो गए हो किसी चीज़, कोई चीज़ है लाइफ में जो आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। नो मैटर आपकी एग्ज़ाम्स हो सकते हैं, आपकी पढ़ाई हो सकती है, आपका शेड्यूल हो सकता है कि आपका शेड्यूल सेट ना हो, या फिर कुछ टॉक्सिसिटी हो। द मून कि आप बहुत ज़्यादा अकेले रह रहे हो, कन्फ्यूज़ हो, परेशान हो। सो इस टाइप की एनर्जीज आ रही है। अगर आप कहीं पे भी हो, हस्बैंड वाइफ हो, तो हो सकता है आप दोनों के बीच में कुछ इल्यूजन चल रहा हो, कोई प्रॉब्लम चल रही हो, कोई इश्यूज हो। ओके ओके यहाँ पे हमने 2 कार्ड्स लिया है। यहाँ पे देखिए द हर्मिट आया है, जस्टिस आया है। तो देखिए द हर्मिट की भी एनर्जी में आप मुझे दिख रहे हो यहाँ पे। द मून में जैसा कि हमने कहा कि आप कंफ्यूज हो, परेशान हो, तो यहाँ पे आप द हर्मिट की एनर्जी में क्या हो, अकेला रहना है आपको। आप अकेले टाइम स्पेंड कर रहे हो और लोगों से बातें नहीं कर रहे हो। कि आप काफ़ी ऊंचाइयों पे हो, ओके बट सिर्फ अकेले हो। ओके तो देखिए इस कार्ड्स का एक ये भी मीनिंग है, द मून का और द हर्मिट का, कि मे बी आपको कुछ लाइफ में अचीव करना है, आपका कोई गोल है, आपका कोई ड्रीम है कैप्रिकॉन, बट अभी आप शायद स्ट्रगल फेस में हो, अकेले हो, आपने बहुत सारे चैलेंजेस लाइफ में देखे हैं, बहुत कुछ आपने फेस किया है। तो मे बी अभी ना वो चीज़ आपको अचीव होने में थोड़ा वक्त लग सकता है, थोड़ा टाइम लग सकता है। सो बी पेशेंस। और आप कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट कर रहे हो, यूनिवर्स से अपने अफर्मेशंस बोल रहे हो, मे बी आपकी कोई विश है। और तो कहीं ना कहीं आप यूनिवर्स से कनेक्टेड हो 100%। यहाँ भी इस रीडिंग में यही एनर्जीज आ रही हैं। और एक और हम देखेंगे जस्टिस। देखिए जस्टिस क्या है, आपको बैलेंस करना है। ओके क्योंकि आपके 2 फेस हैं।
सो आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है। यस, आपकी लाइफ में देखिए यहाँ पे नेगेटिविटी है, नेगेटिविटी नहीं कहेंगे हम, मतलब कि हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं, कंफ्यूज हैं, प्रॉब्लम्स हैं लाइफ में, ओके। हमसे हैंडल नहीं हो रही हैं हमारी प्रॉब्लम्स, बट आपको यहाँ पे एंजॉय करना है, क्योंकि जो आपके कार्ड्स स्टार्टिंग में ही बता दिए कि 4 ऑफ विंड्स, चिल करिए, लाइफ में एंजॉय करिए, हर मोमेंट को कि इंजॉय करिए। कहते हैं ना कि हमारी लाइफ का हर एक मोमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, मे बी हमें समझ में आए ना आए, ओके। हमें कुछ टाइम बाद ही समझ में आते हैं कि हमारे लिए ये भी इम्पोर्टेंट था, दैन ये भी इम्पोर्टेंट था, बट हमने वहाँ पे अपना 100% दिया नहीं, वो चीज़ हमने इन्जॉय नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि हम बहुत ज़्यादा परेशान थे, हम बहुत ज़्यादा अकेलापन फील कर रहे थे, ओके। हम कहीं ना कहीं अच्छे से प्रिपेयर नहीं थे, अच्छे से तैयार नहीं थे इस सिचुएशन के लिए। तो यहाँ पे जस्टिस आपको क्या बोल रहा है कि यहाँ पे देखिए बैलेंस करिए, ओके। जब तक आप बैलेंस नहीं करोगे, ये देखिए कार्ड्स को, तब तक चीज़ें क्या होंगी, खराब हो जाएंगी। जस्टिस बता रहा है कि बैलेंस करिए, बहुत ज़्यादा खुश रहने की कोशिश करिए और इन्जॉय करिए कैप्रिकॉर्न। कोई भी सिचुएशन हो, कहीं पे भी अगर आप स्टक हो, अगर आप सिंगल भी हो, लाइफ में कोई पर्सन नहीं है, लाइफ में अबंडेंस नहीं है, फाइनेंस प्रॉब्लम है, इश्यूज हैं, तो भी चीज़ें सही हो जाएंगी, ओके। डेथ आया, आप देखिए आपकी रीडिंग में डेथ आया है। सो डेथ बहुत ही अमेजिंग सी एनर्जी लेके आ रहा है, डेथ एंड रिबर्थ। सो यस, बहुत लोग डेथ को नेगेटिव मानते हैं, बट नो, यहाँ पे डेथ का कार्ड जो है बहुत ही ब्राइट है। तो डेथ ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि लाइफ में जो भी यहाँ पे देखिए चैलेंजेस आ रहे हैं, जो भी हो रहे हैं, मे बी ये होने हैं, ये चीज़ यूनिवर्स कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा सही है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मतलब कि हो सकता है लाइफ में कुछ बदल रहा हो, कुछ छूट रहा हो आपसे, बट आपको वो चीज़ बहुत अच्छी लगती है, बट हो सकता है कि यूनिवर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़, ये चेंजेस, ये एंडिंग होना, ये चीज़ें ख़त्म होना, देन इसके जगह न्यू चीज़ें स्टार्ट होना इम्पॉर्टेंट हो, ज़रूरी हो। तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें हमें पीछे छोड़नी पड़ती हैं लाइफ में, जब हम अपनी लाइफ के स्टार्टिंग फेस में होते हैं, पता है। So, देखिए अगर आप इस वीडियो से रिलेट नहीं कर रहे हैं इस टॉपिक से, तो कहीं ना कहीं आप मिड वाली एनर्जी से ज़रूर आप रिलेट करेंगे, ओके। सो ध्यान रहे, पूरी वीडियो देखा करें, स्किप मत किया करें, ओके। यहाँ पे पेज ऑफ कप्स है, लाइफ में किसी की तरफ अट्रैक्ट होने की एनर्जी है। हो सकता है कुछ लोगों का यहाँ पे प्रमोशन हो जाए, कुछ लोग जॉब में है, तो हो सकता है आपका प्रमोशन भी हो सकता है, और आपका कि यस, तो कहीं ना कहीं आपका शहर चेंज होगा, लोग बदलेंगे, इस वजह से भी आप थोड़े से परेशान हो सकते हो कि कहीं आप बहुत ज़्यादा थे लोगों में, कि आपको अच्छा लगता था, लोगों के साथ आप थे, तो वो सारी चीज़ें, फ्रेंडशिप, पार्टनर जो भी है वो छूट रहे हैं पीछे, तो कहीं ना कहीं ये भी चीज़ आपको बॉदर करेगी, परेशान करेगी। पेज ऑफ कप्स, ओके। सो पेज ऑफ कप्स, लाइफ में कुछ नई चीज़ें भी होते हुए दिखाई दे रही हैं आपके, ओके। यस, पेज ऑफ कप्स ये भी एनर्जी है कि आपको कोई गिफ्ट दे सकता है, कोई अगर आपका बर्थडे है तो भी आपको कुछ गिफ्ट मिल सकते हैं, मे बी ऐसे भी मिल सकते हैं, कोई छोटी सी गिफ्ट आपको ज़रूर मिलेगी यहाँ पे। या तो कोई पर्सन आपको सपोर्ट करते हुए दिखाई दे रहा है, नो मैटर आप कहाँ पे हो, मैरिड लाइफ में हो, एग्जाम्स में फंसे हुए हो, एग्जाम्स में सपोर्ट नहीं मिल रहा है, इस वजह से आप यहाँ पे परेशान हो, स्टक हो, समझ में नहीं आ रहा लाइफ क्या चाहती है हमसे। सो 9 ऑफ कप्स, देखिए 9 ऑफ कप्स ये है कि आपकी कोई विश है, और वो चीज़ में भी अब पूरी हो रही है, या फिर आप ये चाहते हो कि यस, यूनिवर्स बस मुझे ये दे दो, यूनिवर्स बस मुझे इतने सारे पैसे दे दो, यूनिवर्स बस मुझे लाइफ में चिल करना है, लाइफ में कि ये सारी चीज़ें करनी है, ये सारी चीज़ें अचीव करनी है लाइफ में। तो कहीं ना कहीं आप बैठ के ये सोच रहे हो, यूनिवर्स से मैनिफेस्ट करो। देखिए हमारी जो चीज़ें होती है ना, जितनी भी चीज़ें हम लाइफ में बोलते हैं, ओके, हर सेकंड चीज़ें मैनिफेस्ट होती हैं, और हम जितनी भी चीज़ें बोलते हैं ना लाइफ में, वो हर एक चीज़ मैनिफेस्ट होती है, ओके। सो प्लीज़, जितने भी लोग मुझे सुन पा रहे हैं, जितने भी लोगों तक मेरी वॉइस जा रही है, मेरी आवाज़ जा रही है, सो प्लीज़ आप सब जब भी बोलें तो बहुत ही पॉजिटिव बोलें, क्योंकि हर एक सेकंड हमारी चीज़ें जो है वो मैनिफेस्ट होती हैं, और यूनिवर्स उसे सुनते हैं, ओके। तो जो भी एक्टिविटी हम करते हैं, जो भी चीज़ें हम करते हैं,
हर एक चीज़ मैनिफेस्ट होती है, सो प्लीज़ जितना भी बोले बहुत ही पॉजिटिव और सोच समझ के बोलें, ओके। तो यहाँ पे देखिए आपकी जो विशेज़ है, जो भी वो चीज़ें हैं वो पूरी होंगी, श्योर होंगी। बी पेशेंस। एस ऑफ स्वॉर्ड्स। देखिए एस ऑफ स्वॉर्ड्स क्या बता रहा है कि जो भी आपका माइंडसेट है वो बार बार बदलता रहता है। अब बार बार वो चीज़ें जो हैं वो चेंज होती रहती है। तो कहीं ना कहीं जो भी आपके थॉट्स हैं, मे बी अभी आपको एक, फॉर एग्जांपल आपको एक यूट्यूबर बनना है, बट दूसरे ही टाइम आपको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, सिंगर बनना है, मे बी कुछ भी आपको बनना होगा। बट मैं सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ कि जो भी आपके थॉट्स होते हैं वो बदलते रहते हैं। और क्या आप ऐसा करते हो कैप्रिकॉर्न? तो ज़रूर मुझे कमेंट करें। और एक चीज़ और है, एक साइड और है आपका कि आप बहुत ज़्यादा खुल के नहीं आते हो किसी के भी सामने। और दूसरी चीज़ है कि आप बहुत सारी चीज़ें खुद तक ही रख रहे हैं यहाँ पे। और एक एनर्जी ये भी आ रही है कि आप बहुत ज़्यादा दिमाग लगा रहे हो, ओवर थिंक कर रहे हो। नो, ओवर थिंक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे पेज ऑफ कप्स है कि ओके आप यहाँ पे लाइफ में चेंजेस हुए, डेथ एंड रिबर्थ तो ज़रूरी है, आप ओवर थिंक करो, बट इतना भी मत करो कि ओवर थिंक के लिए आपकी तबीयत खराब हो जाए और आप परेशान हो जाओ। सो हर एक चीज़ को बैलेंस करिए, क्योंकि जस्टिस यहाँ पे आई है आपकी रीडिंग में। सो हर एक चीज़ आपको एक कि हिसाब से करनी है, ओके। तो यहाँ पे आप ओवर थिंक बिल्कुल मत करें, बिल्कुल बहुत ज़्यादा मत सोचें। ओके लाइफ है तो हर एक चीज़ होनी है, अप एंड डाउन्स आने हैं। ओके, टू ऑफ पेंटिकल्स, आप दो चीज़ों में जगल कर रहे हो। टू ऑफ पेंटिकल्स, देखिए मैंने पहले ही बोला था दो चीज़ें हैं, दोनों रास्ते बहुत ज़्यादा डिफरेंट हैं, ओके। तो दो रास्ते हैं लाइफ में और दोनों ही रास्ते बहुत ज़्यादा डिफरेंट हैं। कि आपको बस समझ में नहीं आ रहा कि मैं किस रास्ते को चूज़ करूँ। मे बी इस वजह से भी आप यहाँ पे ओवर थिंक करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस ऑफ सॉर्ट्स इसी चीज़ का ये ओवर थिंक है, इसी चीज़ की प्रॉब्लम से परेशानी है। तो आप जगल कर रहे हो, परेशान हो, लाइफ में दो रास्ते हैं। मार्च में आप ये सब फील करेंगे कि नो मैटर आप कहाँ पे हो, आप मैरिड लाइफ में फंस गए हो, ओके। आप एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू, अगर आप एग्ज़ाम में हो तो आप एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इस रीडिंग को देखिएगा, तो कहीं ना कहीं आपको क्लैरिटी मिलेगी, ओके। अगर आप सिंगल हो तो भी आपकी लाइफ में जगलिंग चल रहा है, अगर आप सिंगल हो तो भी आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हो। बट वाई यहाँ पे लाइफ में पैसे नहीं है, आप स्टेबल नहीं हो, कैरियर नहीं सेट है, फाइनेंस इशू आ रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है कौन सा एग्ज़ाम दे, किस चीज़ की प्रिपरेशन करें। एक साथ आपने बहुत सारे की चीज़ें बना लें कि मुझे ये चीज़ करनी है, मुझे इसकी प्रिपरेशन करनी है, देन मुझे इसकी प्रिपरेशन करनी है, बट आप कर कुछ भी नहीं पा रहे हो, ओके। फंस गए हो आप एक जगह पे। तो लाइफ में दो पाथ हैं, दो रास्ते हैं, दो जो भी आपको सही लगे, जो भी आपकी सिचुएशन के हिसाब से अच्छे रास्ते हो, प्लीज़ आप उसे चूज़ करें कैप्रिकॉर्न। और सिचुएशन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, ओके ओके। एस ऑफ पेंटिकल्स, पेंटिकल्स पेंटिकल्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है आपकी रीडिंग में, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में, ओके आइए देखते हैं, सॉरी स्टार्टिंग में फोर ऑफ वेंट्स था, यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। न्यू बिगनिंग्स आपको करनी है, कहीं ना कहीं कुछ ऑफर्स, कुछ मिराइकल्स, कुछ पॉजिटिविटी आपके लिए है। यूनिवर्स चाहते हैं आपको सपोर्ट करना। यहाँ पे देखिए कि देखिए ये आप ही की रीडिंग है, सो प्लीज़ जब भी आप टैरो रीडिंग्स देखते हैं सो प्लीज़ 100% फेथ के साथ देखा करिए, ओके। यहाँ पे देखिए क्या है कि एस ऑफ पेंटिकल्स है, न्यू बिगनिंग्स। लाइफ में या तो यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं, या तो कुछ ऐसे लोग हैं आपकी लाइफ में जिसे यूनिवर्स ने ही भेजा है कि वो आपको सपोर्ट कर सकें, आपको लाइफ में कि सहारा दे सकें। और दूसरी चीज़, यहाँ पे आप फंसे हो, परेशान हो, देन यहाँ पे वो चीज़ें स्टार्ट हो चुकी हैं अब आपकी लाइफ में, ओके। हम तो वैसे भी हम अब मार्च में एंटर कर ही चुके हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आपने स्टार्टिंग में ये चीज़ नहीं की तो मार्च के मिड या फिर एंड में आप ये चीज़ ज़रूर रियलाइज़ करेंगे कि यस अब वो टाइम आ गया है जब आपको ये बिगनिंग्स, न्यू बिगनिंग्स करनी है। नो मेजर ये न्यू बिगनिंग्स आपके मैरिड के हिसाब से होगा, स्टडी के हिसाब से होगा, लाइफ में कुछ नए जॉब आप देखोगे, नए एग्ज़ाम्स देखोगे, तो वो चीज़ है यहाँ पे, और वो चीज़ सक्सेस भी हो रही है। यहाँ पे क्या है कि किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। देखिए किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड क्या है कि आपकी लाइफ में कुछ नेगेटिव लोग भी हैं जिससे आपको बचने की ज़रूरत है।
ओके, है ना कि किंग ऑफ सॉर्ड्स ये भी बताया रहा है कि आपको समझ में नहीं आता है कभी कभी कि आपकी लाइफ में कौन अच्छे लोग हैं, कौन बुरे लोग हैं, कौन आपको सपोर्ट करते हैं, कौन आपको ना सपोर्ट करते हैं, कौन आपको पसंद करता है। ओके, सो इस टाइप की भी एनर्जी है। तो यस, देखिए यहाँ पे मल्टीपल लोग हैं आपकी लाइफ में, तो आपको ये प्रॉब्लम्स हो सकती है। आपकी जो पर्सनालिटी है काफ़ी अच्छी है, चार्मिंग है, अट्रैक्टिव है। ओके, बट आप बहुत ज़्यादा सीरियस दिखाई दे रहे हो मुझे इस मार्च के मंथ में। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं, स्टकनेस है, दिक्कत है। मे बी कि कब आपको क्लैरिटी मिले, कब हर चीज़ें सही हो जाए यहाँ पे। और ओके, तो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि बहुत ज़्यादा डिसीजंस मेकिंग में आप परेशान हो। ओके, और आपको लाइफ में कुछ सेविंग्स करने हैं बट आप नहीं कर पा रहे। ओके, तो कहीं ना कहीं जो चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा फंस गई हैं। और आप इंटेलिजेंट तो हो, स्मार्ट भी हो, बट यहाँ पे क्या है कि जो चीज़ें नहीं हो पा रही लाइफ में, जो चीज़ें आपको करनी है, तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए। ओके कैप्रिकॉर्न। और दूसरी चीज़ यहाँ पे क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है। ओके ओके ओके, यहाँ पे देखिए कि ये कोई क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स है और किंग ऑफ स्वॉर्ड्स है। तो आपकी लाइफ में कोई देखिए, आपके जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि आपके इमोशंस जो हैं वो बार बार बदल रहे हैं। ओके, कि एक टाइम आपको ये चीज़ें करनी, देन दूसरे ही टाइम आपको ये चीज़ें करनी। आप एक चीज़ पे क्लियर नहीं हो, बट आप सोच बहुत ज़्यादा रहे हो, दिमाग बहुत ज़्यादा लगा रहे हो इस मार्च के मंथ में। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, यहाँ पे आपको ट्रैवल करना है, आप ट्रैवल भी जा सकते हो, आप इंडिया से बाहर भी ट्रैवल करते हुए दिखाई दे रहे हो मुझे। सो ये जॉब के सिलसिले में हो सकता है, पढ़ाई के सिलसिले में हो सकता है, या फिर कि कुछ पास्ट लाइफ कनेक्शन हो आपका इससे। ये भी चीज़ें होते हुए दिखाई दे रही हैं यहाँ पे। मे बी कोई फ्रेंड्स हो सकते हैं जो आपको सपोर्ट करें यहाँ पे। और दूसरी चीज़ यहाँ पे नाइट ऑफ ओ स्वॉर्ड्स का कार्ड अगेन आया है आपकी रीडिंग में। ओ गॉड, तो नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड ये बता रहा है कि देखिए आपकी लाइफ में आपको अपने गोल तक खुद जाना है। जो भी आपका गोल है, जो भी आपकी चीज़ें हैं, आपको पता होना चाहिए कि जब भी हम उस चीज़ में एंटर कर रहे हैं, हम किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो हमें क्या चाहिए? हमें एक अच्छा सा कंफर्ट रूम चाहिए, हमें एक अच्छी सी टेबल चाहिए। ओके, हमारे सारे कि स्टडी की चीज़ें चाहिए, जो भी हमें चाहिए, पेन पेंसिल, कि जो भी चीज़ें हैं वो चीज़ हमें चाहिए। तो आपको पता होनी चाहिए कि लाइफ में जब हमें सक्सेस चाहिए, हमें कुछ चाहिए, तो उसके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्या क्या रोल प्ले करना हमें उस लाइफ में। तो वो चीज़ यहाँ पे है। रास्ते हैं आपकी लाइफ में, आपके पास वो चीज़ें भी हैं, बट आपको यूज़ कैसे करना है ये आपको आना चाहिए कैप्रिकॉर्न। दूसरी चीज़ यहाँ पे पेज ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है कि आपको लाइफ में आप रिस्क ले रहे हो लाइफ में, पता है। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, आप लाइफ में क्या कर रहे हो? रिस्क ले रहे हो। क्यों ना कि आपको वो चीज़ें भी करनी है जो हो ही नहीं सकती हैं। कि जो अभी तक ऐसा, या फिर आपकी फैमिली में किसी ने नहीं किया कैप्रिकॉर्न, या फिर आपको ऐसा लगता है कि ओ ये चीज़ तो नहीं हो सकती, बट फिर भी आपको वही चीज़ करनी है। जो चीज़ हो नहीं सकती वही चीज़ आपको लाइफ में करनी है। और आप बहुत ज़्यादा सोचने इस टॉपिक, वैसे तो आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो इस पूरी रीडिंग में, बट इस टॉपिक पे जहाँ पे आपको सोचना चाहिए वहाँ पे आप सोच नहीं रहे हो। ओ माय गॉड, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड आपकी रीडिंग है। ओके, तो आप कहीं ना कहीं उड़ना चाहते हो, नाचना चाहते हो, झूमना चाहते हो, इस टाइप की एनर्जी आ रही है। ओके, मैं 1 कार्ड्स और लूँगी। ओके, यहाँ पे 10 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है। स्वॉर्ड्स स्वॉर्ड्स स्वॉर्ड्स, ओके, आपकी रीडिंग में स्वॉर्ड्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ पे 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी क्या बता रही है कि आपके जो मूड है ना वो बार बार बदलते रहते हैं, बदल भी रहे हैं। और 10 ऑफ स्वॉर्ड्स ये भी बता रहा है कि कहीं ना कहीं आपको कहीं से क्लैरिटी नहीं मिल रही, लाइफ में कुछ करना है बट वहाँ से आपको, आप सेटिस्फाई नहीं हो पा रहे हो उस चीज़ से। कहीं ना कहीं फैमिली से सेटिस्फाई नहीं हो पा रहे हो, अपनी जॉब से सेटिस्फाई नहीं हो पा रहे हो, और खुद से भी आप सेटिस्फाई नहीं हो पा रहे हो। यहाँ पे
आप लाइफ में दूसरे को देख के कुछ ज़्यादा ही कि वो अगर ये चीज़ कर रहा है तो मुझे भी ये चीज़ करनी है। नो, जो चीज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट है, जो चीज़ आप कर सकते हो, आप वो चीज़ें करिए कैप्रिकॉर्न। मे बी वो चीज़ें 100% वर्क करेंगी। ओके, अब हम देखेंगे 1 कार्ड्स के बाद कि बॉटम ऑफ द डेक में क्या है। देखिए 1 कार्ड्स में ये भी है कि 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है। ओके, सो 9 ऑफ स्वॉर्ड्स क्या बता रहा है कि आप परेशान हो चुके हो लाइफ से, क्योंकि लाइफ में इतने चैलेंजेस, इतने इतने स्ट्रगल्स, इतनी चीज़ें आपको बॉदर कर रही हैं, आपको परेशान कर रही हैं कि आप रातों में सो नहीं पा रहे हो, आपको नींदें नहीं आ रही हैं, और आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। मैं बोलूँ तो आप रो भी रहे हो कि ओ गॉड, मेरी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स क्यों हैं, क्यों भेजा मुझे अर्थ पे, इस टाइप की एनर्जीज आ रही हैं यहाँ पे। और ओके, सो देखिए कहीं ना कहीं यहाँ पे एंजल्स, यूनिवर्स आपके साथ हैं। ओके, देखिए यहाँ पे यूनिवर्स आपको साथ है, एंजल्स आपके साथ है। मे बी ये चीज़ें आपको रियलाइज हो ना हो, बट यस। ओके, सो प्लीज़ ओवर ज़्यादा सोचिए मत, लाइफ को अपने तरीके से हैंडल करिए हर चीज़ को। हम देखेंगे कि बॉटम ऑफ द डेक में क्या है आपके लिए। ओके, ओके, बॉटम ऑफ द डेक में 7 ऑफ विंड्स का कार्ड आया है। 7 ऑफ विंड्स का कार्ड क्या बता रहा है कि पहला चीज़ ये है कि आप मैनिफेस्ट करो अपनी चीज़ों को। जब तक आप मैनिफेस्ट नहीं करोगे तब तक चीज़ें नहीं होंगी, क्योंकि देखिए आपका मैनिफेस्टेशन लेवल बहुत ज़्यादा हाई है। ओके, समझाती हूँ कि कैसे। यहाँ पे देखिए, ये देखिए, यहाँ पे 7 ये वेंट्स हैं। ओके, और यहाँ पे जो ये वाला वेंट्स है ये बहुत ज़्यादा हाई है। तो जो भी आपका मैनिफेस्टेशन स्टार्टिंग पॉइंट है ना, वो यूनिवर्स तक जा रहा है। जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, यूनिवर्स उसे देख रहे हैं, यूनिवर्स उसे सुन रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें यूनिवर्स तक जा रही हैं। तो अभी आपको और हार्डवर्क करना है, और अच्छे से मैनिफेस्टेशंस करनी है कि यस। ओके, तो आप कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में, अपनी जर्नी में ज़रूर सक्सेस होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं कैप्रिकॉर्न। तो ये थी आपकी रीडिंग। सो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और कोई भी रीडिंग चाहिए तो ज़रूर मुझे कमेंट करें।